मेरे भैया सऊदी में जॉब करते थे। मेरी भाभी रोज मुझसे एक ही सामान मंगवाती थी, जिसे लाने में मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं सोचता था कि भैया तो यहाँ रहते नहीं, फिर भाभी को इसकी क्या जरूरत है। रात होते ही उनके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। एक दिन मैंने उनकी खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वह दर्द से मेरा नाम सौरभ है। 20 साल का हूँ। हम दो भाई हैं। मेरा बड़ा भाई सऊदी में नौकरी करता है। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। शादी के तुरंत बाद वह सऊदी चला गया है। जाते समय उसने कहा था कि अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। घर पर मैं, मेरी माँ और भाभी रहती थी। माँ ने भी कहा कि भाभी को कुछ भी चाहिए तो तू उन्हें ला कर दे दिया कर। मैंने कहा ठीक है माँ, आप भाभी की चिंता मत करो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी इतनी अजीब निकलेगी। मुझे यह सब मंगवाने में उन्हें शर्म भी नहीं आती थी। मैं हमेशा भाभी की नज़रों से छुप कर बाहर निकलता था कि कहीं वो मुझे देख ना ले और फिर से मुझसे अपना सामान मंगवाने लगे, क्योंकि मुझे रोज रोज उनका सामान लाने में शर्म आने लगी थी। लेकिन पता नहीं वह कहीं न कहीं से मुझे देख लेती थी। ऐसा लगता था कि वह मेरे घर से बाहर जाने का इंतजार करती थी। जैसे ही मैं बाहर जाता था, भाभी तुरंत मुझसे कहती, सौरभ मेरा सामान लाना मत भूलना। कभी-कभी तो लगता था कि मैं इन्हें लाकर नहीं दूं और माँ को बता दूं कि भैया घर पर नहीं है तो भाभी मुझसे कैसा सामान मंगवाती है। लेकिन मुझे लाज आती थी और माँ ने कहा भी था कि भाभी को जो भी सामान मंगवाती है उन्हें लाकर दे दिया करो। मैंने सोचा कि माँ से मैं कुछ कहूँ तो कहीं वह मुझे ही गलत न समझ बैठे, इसीलिए मैं चुप था। लेकिन भाभी के सामान की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हुए जा रहे थे। कंगाली छाई जा रही थी। मैं एक खुददार लड़का था, इसीलिए उनके सामान के लिए कभी उनसे पैसे नहीं मांगता था। मेरे पास जो भी पैसे होते थे मैं उन्हें उनके सामान पर खर्च कर देता था। मेरी पॉकेट मनी से अपने लिए कुछ भी नहीं ले पा रहा था। अगर मैं माँ से कहूँगा तो वह बोलेगी कि पॉकेट मनी से खर्च कर लो। मैं बहुत परेशान था। अब तो दुकानदार भी मेरा मजाक उड़ाने लगा था। एक दिन दुकान नहीं खुली थी तो मैं दुकान खुलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दुकान खुली, मुझे देखते ही दुकानदार बोला कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगा। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्या करता। दूसरी दुकान दूर थी। आने जाने में मेरा ही समय बर्बाद होता, इसीलिए मैं बिना कुछ कहे सामान लेकर चला आया। जैसे ही मेरी भाभी अपना सामान मेरे हाथ में देखती, वह खुशी से झूम उठती, दौड़कर अपने कमरे में चली जाती थी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के वक्त जो भी उनको देखता देखता ही रह जाता था। सभी लोग भाभी से पूछते थे कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है, उससे हम रिश्ता कर लेंगे। लेकिन भाभी अपनी माँ बाप की एकलौती लड़की थी। उनकी बुआ की लड़की थी जो कि भाभी की तरह खूबसूरत थी। मेरी माँ कहती थी कि सौरभ की शादी उससे ही करवाऊंगी। मैं दिल ही दिल सोचता था कि कहीं भाभी की बहन भी भाभी की ही तरह ना निकल जाए, जिससे मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। मेरी माँ को एक खूबसूरत बहू चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने भाभी को अपनी बहू बनाया था। वह कहती थी कि बहू इतनी सुंदर होनी चाहिए कि 4 लोग पूछे चांद के टुकड़े को कहाँ से ढूंढ कर लाई हो। मेरी भाभी का व्यवहार कुछ दिन तो हमारे प्रति ठीक था, उसके बाद बदलने लगा। भैया की सऊदी जाती ही भाभी शाम से ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती थी, फिर बाहर नहीं निकलती थी। माँ कहती थी अभय से फोन में बातें करने के लिए चली जाती होगी। अभी नई नई शादी हुई है, तुरंत अभय सऊदी चला गया, उसे याद आती होगी। पति पत्नी के साथ में नहीं रह रहे हैं तो फोन में बातें करके ही अपना मन बहला लेते हैं। कोई न रोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। एक दूसरे को जानने समझने का एक दिन भैया का फोन आया
तो वह माँ से कह रहे थे, माँ मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी पत्नी को इतना प्यार देते हैं कि वह मुझे ही भूल गई है। माँ ने कहा, बेटा क्या बहू तुझसे बात नहीं करती है? वह तो शाम से ही अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैं भी उससे कुछ नहीं कहती थी, सोचती थी कि तुमसे फोन पे बातें करती होगी। भैया ने कहा, माँ बात करती है लेकिन तुरंत कोई ना कोई बहाना बनाकर फोन रख देती है। शायद भैया अपनी पत्नी की तरफदारी करने की कोशिश कर रहे थे। जब से माँ को पता चला कि वह अभय से फोन पे बातें नहीं करती है, तो माँ ने उन्हें रात के खाने की जिम्मेदारी भी सौंप दिया था। उन्होंने 4 दिन तो खाना बनाकर बर्तन धुलते धुलते 11 बज जाते थे। 5वें दिन उन्होंने माँ से कह दिया कि मैं सिर्फ दिन का खाना बनाऊंगी। मेरी माँ को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, इसीलिए रात का खाना वह बना लिया करती थी। एक दिन मैं भाभी का सामान लेने दुकान गया तो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम लोग आज के जमाने में भी मोमबत्ती का प्रयोग करते हो, तुम्हारे भैया तो सऊदी में रहते हैं, इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते हो? दरअसल मेरी भाभी रोज मुझसे सबसे बड़ी और मोटी मोमबत्ती मंगवाती थी, जिसे लाने में मुझे बहुत शर्म आती थी। जैसे ही मैं मोमबत्ती लाकर उन्हें देता था, वह खुश हो जाती थी और उसमें से धागा निकाल कर फेंक दिया करती थी। मैं मन ही मन सोचता था कि भाभी कैसे मोमबत्ती जलाती है जब उसका धागा ही निकाल देती है। रात को बहुत देर के लिए लाइट चली जाया करती थी। भाभी का कमरा सबसे किनारे था, वहां तक कोई नहीं जाता था। मोमबत्ती लाते लाते मैं परेशान हो गया था, इसीलिए कुछ पैसे जमा करके मैं इन्वर्टर खरीद लाया कि अब मुझे मोमबत्ती नहीं लाना पड़ेगा। मेरी माँ इन्वर्टर देखकर खुश हो गई, बोली मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, पहले घर के बारे में सोचते हैं, बाद में अपने बारे में। मेरा छोटा बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है, वह अपने पैसों से इन्वर्टर ले आया और मेरा बड़ा बेटा शादी के 4 दिन बाद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए काम करने चला गया। मेरी भाभी कैसी औरत थी, इन्वर्टर लाने के बाद भी मुझसे मोमबत्ती मंगवाती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना तो पता चल गया था कि वह इसे रोशनी के लिए प्रयोग नहीं करती थी, तो फिर क्या करती थी? मेरे मन में बहुत उलझन थी। एक दिन मैंने उन्हें मोमबत्ती लाकर दिया और पूछ लिया कि मोमबत्ती का क्या करती हो? वह बोली, रात को मैं कमरे की खिड़की खोल दूंगी, आकर खुद ही देख लेना। मैं चला गया, रात हो गई थी। मेरे मन में जाने की इच्छा थी, इसीलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकला। सोच रहा था कि कहीं भाभी के कमरे में ताका झाकी करते हुए माँ ना देख ले, वरना क्या सोचेगी कि तेरा भाई यहाँ नहीं है और तू भाभी के कमरे में झांक रहा है। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। मैं चुपके से भाभी के कमरे की ओर बढ़ा। खिड़की तो बंद थी, लेकिन अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था उन्हें दर्द हो रहा है, वह दर्द से करहा रही है। मैंने सोचा कि वह तो बोल रही थी कि खिड़की खुली रखूंगी, आकर देख लेना, लेकिन खिड़की तो बंद है। क्या वह मेरे साथ मजाक कर रही है? क्योंकि कभी कभी वह मुझसे बहुत अजीब अजीब बातें करती थी और मैं जब मतलब पूछता तो कहती कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन उनकी आवाजें मेरे कान में गूंज रही थी। मैंने अगले दिन पूछा कि आप तो कह रही थी कि खिड़की खुली रखूंगी, आकर देख लेना, लेकिन खिड़की तो बंद थी। वह हंसने लगी कि तुम मेरे कमरे में आए थे, क्या मैं खिड़की खोलना भूल गई थी? आज आकर देख लेना। मैंने झूठ बोल दिया, मैं नहीं आया था और मुझे जरूरत भी नहीं जानने की कि आप क्या करती हैं। लेकिन रात होते ही मैं मौके की तलाश में था और सन्नाटा होते ही भाभी के कमरे की ओर गया। आज खिड़की खुली थी, इसका मतलब वह मजाक नहीं कर रही थी। मैंने खिड़की से झांककर अंदर देखा। वहां का नजारा देखकर मैं चकरा गया, क्योंकि भाभी दर्द से आवाजें निकाल रही थी। क्या कोई मोमबत्ती का ऐसा प्रयोग करता है? मुझे देखकर उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया, मुझे अंदर बुला लिया। मैं अंदर गया। इसके बाद उन्होंने जो मुझसे कहा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। वह मोमबत्ती को गर्म करके पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों में लगा रही थी। कह रही थी, ऐसा मैं रोज रात को करती हूँ, जिससे कि मेरी सारी गंदगी साफ हो जाती है। इसी कारण मैं इतनी खूबसूरत हूँ। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि कोई सिर्फ खूबसूरती के लिए इतना दर्द बर्दाश्त करेगा। एक दिन भैया का फोन आया कि अगले हफ्ते मैं हमेशा के लिए इंडिया आ रहा हूँ।
वही एक बार कंपनी में नौकरी करूंगा। मेरी भाभी ने इस बात के लिए बहुत हंगामा किया। भैया से कहा कि वहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, यहाँ कम पैसे मिलेंगे, खर्च कैसे चलेगा? अकेले तुम ही कमाने वाले हो, तुम्हारा भाई तो बेरोजगार है। भैया ने कहा भाई तो अभी पढ़ रहा है, तो वह नौकरी कैसे करेगा? भाभी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप सऊदी में ही काम करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भाभी की इस बात से वह भैया और माँ दोनों की नजरों से उतर गई। भाभी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह छोटी छोटी बातों पर माँ से झगड़ा करती थी। मेरी माँ उन्हें कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी माँ को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि बाहरी खूबसूरती की ही सब कुछ नहीं होती है, तन से ज्यादा मन सुंदर होना चाहिए। हम सभी भाभी के असली स्वभाव से वाकिफ हो चुके थे। भैया भी हमारे साथ रहने लगे थे। एक दिन भैया को भाभी के किसी पुराने अफेयर के बारे में पता चल गया। उन्होंने भाभी को बहुत गुस्सा किया। भाभी नाराज होकर अपने मायके चली गई। मेरी माँ ने भैया को ही उल्टा सीधा कहा और बोले भाभी को घर लेकर आओ। भैया जा ही रहे थे, तब तक भाभी की तरफ से हमारे घर तलाक का नोटिस आ गया। भैया ने कहा मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, मैं तो माँ के दबाव में जा रहा था। अगर वह तलाक लेना चाहती है तो यह तलाक होकर रहेगा। कुछ दिनों बाद भैया और भाभी का तलाक हो गया। इस बार मेरी माँ ने एक अच्छी लड़की से भैया की शादी कर दी। ये भाभी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा है, हम सब से प्यार करती है और भैया अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश हैं। तन के साथ साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।